अब क्या करूं मैं? इस मुसीबत से बाहर कैसे निकलूं? ये दूसरी बार है। खुशकिस्मती से हिकमत होश आने के बाद कुछ बोल नहीं पाया, पर अगर चेमरे ने होश आते ही अगर उसने ऐसा किया तो मैं सब कुछ खो दूंगी जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की है अब तक। अगर सच में ऐसा हो गया तो मैं क्या करूंगी? अब इस मुसीबत से छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं है। अब मैं क्या करूंगी? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या करूंगी मैं? मेरी प्रॉपर्टी, पैसा, सब कुछ खो दूंगी मैं। उस गवार लड़की की वजह से उसने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया है। ये लड़की, सब कुछ इसी की वजह से हुआ है। सारी मुसीबत की जड़ यही है। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मुझे जाना है, मैंने मेलिके से वादा किया है। मैं नहीं जाने दूंगा। आज तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ रहोगी, समझ गई? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मॉम। बेटा, क्या ये तुम्हारे लिए अच्छा है? तुम लोगों का डिवोर्स हो गया है ना, तो ये यहाँ क्या कर रही है? सवाल एक्चुअली मुझे करना चाहिए कि बिना पूछे तुम मेरे कमरे में क्यों आई? बेटे, तुम्हें परवाह नहीं है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे? तुम चाहती हो कि सबके सामने हमारी बेइज्जती हो जाए? बिना शादी किए इस तरह एक ही कमरे में, और वो भी एक दूसरे के इतने करीब। मॉम! अगर मेरे अलावा कोई और तुम्हें इस तरह देख लेता तो क्या होता? तुम्हें इसकी परवाह नहीं है, लेकिन मुझे है। मुझे हमारी फैमिली की रेपुटेशन की परवाह है। मॉम, आप चुप हो जाइए। आपको आइडिया है आप क्या बोल रही हैं? मैं जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ, समझ रहे हो? मैं अच्छी तरह जानती हूँ। एक माँ होने के नाते मैं ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। मॉम, मुझे लगता है आपको अभी जाना चाहिए। बेटा, तुम्हें अपनी रेपुटेशन की फिक्र होनी चाहिए। प्लीज ऐसा काम मत करना जिससे हमारी इज्जत पर आंच आ जाए। मैं ऐसा कुछ दोबारा कभी भी नहीं देखना चाहूंगी, समझ रहे हो तुम लोग? आइए, अंदर आइए। आप क्या लेना चाहेंगी? मैं लेकर आती हूँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस यहाँ हिकमत से मिलने आई हूँ। कैसा है वो? कोई सुधार हुआ? वैसे ही है। ऊपर वाले का शुक्र है, तबीयत और खराब नहीं हुई। शायद अच्छी खबर से वो ठीक हो जाए। उम्मीद पे ही जिंदगी कायम है। कैसी अच्छी खबर? रेहान और एमिर की। रेहान ने डिवोर्स एमिर को बचाने के लिए लिया था। पहले जब उनकी शादी हुई थी तो ऊपर वाले उन्होंने उसे धमकाया। बेचारी क्या करती वो, इसलिए मजबूरी में उसने ये सब किया। मुझे पता था कुछ सही नहीं है। कहाँ हैं वो लोग? मुझे उनसे मिलना है। बेटा, मिलवा दो। आपको ये करते हुए शर्म आनी चाहिए। हमारी शादी हो गई होती अगर जेमरिन ने अपनी गंदी करतूतों को हमारे बीच ना लाया होता। समझ गई आप? वैसे बताने की जरूरत तो नहीं है, पर हम जल्द से जल्द शादी करने वाले हैं। इससे ये सच्चाई नहीं बदल जाती कि तुम दोनों शादीशुदा नहीं हो इस वक्त। अब तुम्हें इस बात से शर्म नहीं आ रही तो मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? जो मर्जी आए वो करो।
कौन है? दाई माँ आप दोनों से मिलने आई है। ठीक है, हम आ रहे हैं। ऊपर वाले ने मेरी दुआ कबूल कर ली। देर है पर अंधेर नहीं। हेलो, कैसी हैं आप? आपका स्वागत है जीती दाई माँ। रहो। अब तुम दोनों को साथ देखकर मैं शांति से मर सकूंगी। ये क्या कह रही हैं? ऊपर वाला आपको लंबी उम्र दे, ऐसा मत कहिए प्लीज। मैं समझ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ है। मैं बस यही सोच रही थी कि तुम एक दूसरे से प्यार करते हो तो अलग क्यों हो गए, क्या वजह थी? पर चलो अब सब ठीक हो गया। जावेदान, तुम्हारा बेटा और बहू फिर से खुश है। तुमने क्यों मुंह लटका रखा है? मैं भी बहुत खुश हूँ सच में। मुझे खुशी है कि सच सबके सामने आ गया। ऊपर वाला तुम्हें सारी खुशियां दे, तुम दोनों को हर मुसीबत से बचाए। आमीन। हमेशा खुश रहो। आओ बैठ जाओ। तो तुम दोनों शादी कब कर रहे हो? बहुत ही जल्द। यही ठीक होगा, क्योंकि बिना शादी के ऐसे घर में रहना कुछ ठीक नहीं लगता। मॉम, तुम्हारी माँ ठीक कह रही है। जब तुम्हारा तलाक हो चुका है तो जल्दी से शादी भी होनी चाहिए। ऊपर वाले की रजामंदी से सब कुछ जल्दी हो। तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारी खुशी के लिए बहुत जरूरी है। मेरी बात मानो बेटा। जो भी जरूरी है मैं करने तैयार हूँ। बहुत अच्छे बेटा। और मेरी बेटी इतनी अच्छी है कि उसे सारी खुशियां मिलनी चाहिए। अब जबकि मैं लड़की के परिवार से हूँ तो तुम्हें उसकी शादी की मंजूरी मुझसे लेनी पड़ेगी बेटा। जैसा आप चाहती हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। और जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती रेहान मेरे यहाँ रह सकती है। लेकिन क्यों? बेटा, लड़की वाले होने के नाते हमें शादी की तैयारियां करने दो। बहुत सी रस्में होती हैं। हाँ, पर दाई माँ आप तैयारियां रेहान के यहाँ रहते हुए भी तो कर सकती है ना। और वैसे भी मेरे डैड को रेहान की जरूरत है। जैनब भी यही है, वो बहुत मिस करेगी रेहान यहाँ को। बहुत से लोग हैं जो इस चीज का ख्याल रखेंगे। हमें हमारी तैयारियां करने दो और तुम अपनी शादी की तैयारियां करो। तुम्हें भी तो बहुत सी तैयारियां करनी होंगी ना। चलो बेटा, चलो सामान बांध लो, हमें जाना है। ठीक है, मैं अभी तैयार होके बाहर आती हूँ।